ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 में, जहां पर चिली के सैंटियागो नाम के जेल में लगभग 120 कैदी कैद होते हैं। वो सिर्फ खतरनाक मुजरिम ही नहीं बल्कि सबके सब प्रोटेस्टर होते हैं जिनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है। वहाँ एक जनरल एंड्राडे होता है जो बहुत ही क्रूअल होता है। वो सबको सबक सिखाने के लिए कहता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो मार दिया जाएगा। सभी पर 24 घंटे और 7 दिन की कड़ी निगरानी रखी जाती है। उन 120 कैदियों में 5 कैदियों का एक ग्रुप होता है जिनका लीडर लियोन होता है। लियोन जो जेल से भागना चाहता है। जब सभी कैदियों को जेल में शिफ्ट किया जाता है तो वो 5 कैदी उसी सेल की तरफ जाते हैं जहां भागने का रास्ता मिल सकता है, और लियोन सेल नंबर 50 की तरफ जाता है पर उसे कोई और ऑक्युपाइड कर लेता है। अब सेल नंबर 51 में चला जाता है। जब उनका ग्रुप साथ में होता है तो वो लोग प्लान करते हैं और उनका लीडर लियोन कहता है कि उनको सुरंग खोदनी होगी। लियोन एक अच्छा आर्किटेक्ट होता है जिसने अपने पैरों से नाप के बता दिया होता है कि लगभग 210 फीट लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी, जो सुरंग एक नदी के पास तक होगी। जहां सुनसान होगा वहां लोग आसानी से भाग जाएंगे। पर अब उनके सामने एक चैलेंज आता है कि खुदाई की मिट्टी कहाँ जाएगी। तब सभी कैदी सेल की तरफ जाते हैं और वहां पर उनका एक साथी मिलता है जो गिटार बजाता है। वो गिटार के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर भर के लाया होता है। वह स्क्रू ड्राइवर लियोन को दे देता है। वो लोग सेल की छत में छेद कर देते हैं, फिर उसको प्लास्टर से ढक देते हैं। वो लोग एक दीवार चूज करते हैं और छोटी सी जगह लेते हैं, उसी की नाप का ब्लॉक बनाते हैं ताकि वो लोग जब सुरंग खोदने के बाद निकलें तो सुरंग के छेद को ब्लॉक से कवर कर सकें। इतना होने के बाद वो लोग बड़ी चालाकी से सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो सुरंग की मिट्टी को छत पे रखते थे, और ऐसे ही लगातार 2 से 4 महीने खुदाई करते करते बीत गए। इतना होने के बाद वो लोग बड़ी चालाकी से सुरंग खोदना शुरू करते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो सुरंग की मिट्टी को छत पे रखते हैं, और ऐसे ही लगातार 2-4 महीने खुदाई होने के बाद जब लियोन सुरंग को नापता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो बहुत डिससेटिस्फाइड होता है और बोलता है कि इसके लिए हमें और कैदियों की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग और कैदियों को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और ऐसे ही खुदाई चलती रहती है। सभी 2-2 घंटे की शिफ्ट में खुदाई करते हैं, और जब खुदाई होती रहती है तो गिटार वाला दोस्त बाहर से गिटार बजाता रहता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड जब भी आए तो वो खतरे वाला म्यूजिक बजाकर कैदियों को आगाह कर दे। ऐसे में ही लियोन राफेल जो उसका साथी होता है उससे कहता है कि उसे बाहर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बिना हेल्प के वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। तभी लियोन राफेल से कहता है कि तुम्हारी वाइफ की हेल्प लगेगी। ऐसे ही कुछ दिनों बीत जाने के बाद सभी कैदियों के फैमिली मेंबर मिलने आते हैं। उसी में राफेल की वाइफ भी आती है और राफेल उसे सब बता देता है और कहता है कि बाहर वो राफेल के सभी टीम मेंबर्स और उसके फादर को आगाह कर दे क्योंकि वो उनसे हेल्प लेना चाहता है। राफेल का फादर उससे जेल में मिलने आता है और बोलता है उन्हें सुरंग और खोदना होगा। फिर वो लोग और खोदने लगते हैं और ऐसे ही उनको कई महीने बीत जाते हैं और फाइनली वो लोग सुरंग खोद लेते हैं। इसी बीच एंड्राडे जो वहाँ का जनरल होता है उसे कैदियों के बीच में एक जासूस छोड़ देता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि जेल में कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब जेल में कुछ प्रोग्राम हो रहा था तो सभी कैदी वहीं पर थे, और उसी दिन एक एक कैदी सुरंग की सेल की तरफ जाने लगते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। तभी जासूस का ध्यान उधर गया और वो उसी सेल में पहुंच गया जहां सिर्फ ऑस्कर ही बचा था बाहर जाने को। और फिर ऑस्कर और जासूस में लड़ाई होने लगती है जिसकी वजह से ऑस्कर के हाथ में चोट लग जाती है। ऑस्कर उस जेल से बाहर नहीं निकल पाता है, उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे सायरन बजा दिया होता है जो कि खतरे का होता है। तब तक सभी कैदी बाहर निकल जाते हैं। बस में ऑस्कर का वेट भी करते हैं पर सायरन सुनकर बस चल देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो लोग चल देते हैं और उसी बस में सबको अलग अलग आईडी और पैसे दिए जाते हैं
और फिर सभी को 3-3 करके अलग अलग स्टॉप पर छोड़ दिया जाता है। ऑस्कर जेल से बाहर न आ सका, जो 5वां कैदी था। ये कहानी ऐसी थी जिसमें 4 कैदी एक साथ भाग निकले थे। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।